बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मरकज़ निगाह है और इस वक्त पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका जाने वाली है और उसी सिलसिले में ट्रेनिंग का आगाज़ हो चुका है। ट्रेनिंग चल रही है और बड़ी अच्छी ख़बर यह है कि तमाम ही खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट अब नेगेटिव आ चुके हैं। और लेकिन अब कुछ और मामलात ऐसे हुए हैं, जैसे शर्जील ख़ान का केस है कि उनके बारे में ख़बर ये आई है कि उन्हें एक टास्क दिया गया है और अपनी फिटनेस बेहतर करने के लिए उन्हें कहा गया है। कितना ये सही है कितना गलत है पता नहीं इसके बारे में, लेकिन ये एक मुद्दा है ज़रूर। और सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट जो हमारी इंतज़ामिया है पाकिस्तान की कौमी टीम की, उनके दरमियान भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी आज आई हैं बाहर के, कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा। बहरहाल क्या हो रहा है और क्या होगा साउथ अफ्रीका में, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ दो बड़े मोतबर तजियाकार मौजूद हैं। एक ने पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट क्लास, बल्कि दोनों ने पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है। एक ने बहुत ज़्यादा और एक ने बहुत कम, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती। बहरहाल ताहिर ख़ान साहब मेरे साथ बैठे हैं। 103 फर्स्ट क्लास मैचेस। जी आसिफ भाई, कैसे हैं ताहिर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। फवाद, आपको भी खुश आमदेद। शुक्रिया जी। चलें ताहिर, आपसे शुरू करता हूँ। मैंने आगाज़ तो किया था पाकिस्तान की जो टीम है साउथ अफ्रीका जाने वाली है, उसकी जो तरतीब बनी है अब तक, उससे आप मुतमईन हैं? आसिफ भाई, बात यह है कि हम साउथ अफ्रीका में वनडे और टी20 खेलने जा रहे हैं और जो हमारे पास जो वनडे की हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ सिवाय बाबर आजम के और हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिस पे हम रिलाई कर सकते, स्पेशली मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। फ़खर तो एक डिफरेंट चीज़ है ना, क्योंकि जो फ़खर की जो इस वक्त फॉर्म लगी हुई है, फिर फ़खर का दोबारा नाम आया था, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है कि आप फॉर्म को कैरी आउट करके आगे जा रहे हैं और फिट भी है, वो उसने प्रूव भी किया हुआ है। बात यह है कि आप साउथ अफ्रीका की पिचेस पे जाके खेल रहे हैं, क्या वो बैट्समैन आपके पास यहाँ थे डोमेस्टिक में जिन्होंने उस जैसी उन बॉलिंग के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस दी है? एक तो नंबर वन ये सवाल है। सेकंड, बाबर आजम बॉलिंग आप कहाँ से लाएंगे? साउथ अफ्रीका की बॉलिंग हमारे पास बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप अगर आपने शाहनवाज धानी को पिक किया है ना कहीं तो कुछ तो देख के आपने उसको पिक किया ना, चाहे वो पीएसएल की परफॉर्मेंस में देख के पिक किया हो, चाहे उसके साथ फर्स्ट क्लास मैचेस देख के पिक किया हो, या जो वो सेकंड 11 से मैचेस खेला जहां उसने डेड पिचेस पे बाउंसर मारे हैं, हेलमेटों पे बॉल लगी है, उसको देख के किया हो। एक एनर्जी आपको नजर आ रही है। अरशद इकबाल की बात करें, उसको भी एक एनर्जी उस पर नजर आ रही है। लेकिन हम एक्सपीरियंस की बात करें, हमारे पास मिडिल ऑर्डर का एक्सपीरियंस नहीं है। हम अगर इसी तरह से शफल पे शफल करते रहेंगे तो हम कब अपनी टीम बनाएंगे? हम तो अभी इसी प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हैं कि जी कि हमने टीम बनानी है या नहीं बनानी, हाँ ठीक है जी उसको निकाल के फलां को डाल दो। यही तो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है। आप थ्रू आउट खुला चांस दें, जैसे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स देते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स देते हैं, इवन इंडिया के प्लेयर्स देते हैं, आप उनको खुला चांस दें, कैसे नहीं लड़का परफॉर्म करेगा 3 या 4 सीरीज के बाद? पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने फ़खर जमान और खुर्रम मंजूर के साथ हाल ही में इंटरव्यू किया। फवाद मुस्तफ़ा, आपसे भी सरसरी एक राय तो ले लें पहले इस टीम की जो सिलेक्ट हुई है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए। देखें, बात सारी ये है कि ऑलरेडी आप टेस्ट सीरीज यहाँ पर जीते, आपने अच्छा खेला है, वनडे आप खेलने जा रहे हैं, कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। तो अब देखना ये है कि यहाँ से जब हम शिफ्ट होके उन कंडीशंस में जाके खेलते हैं तो हम किस तरह से खेलते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम भी अगर आप कहें तो वो साउथ अफ्रीका की टीम नहीं है जो आज से कुछ साल पहले हुआ करती थी। वो उनका भी डाउनवर्ड्स ही उनकी परफॉर्मेंस है, कोई टॉप 2-3 टीमों में शामिल नहीं है। बट कंडीशंस मुख्तलिफ है, इस वजह से हमारे लिए मुश्किलात ज़्यादा हो सकती हैं। जहाँ तक टीम सिलेक्शन की बात है, तो आप जब तक कंसिस्टेंटली प्लेयर्स को एक तो पहले जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो सबसे एक मुश्किल फैसला होता है, और जब सिलेक्शन करें आप तो कम से कम किसी भी एक खिलाड़ी को उतना चांस जरूर दें जितना आप उसके बारे में समझते हैं। तो अगर हम बहुत जल्दी जल्दी तब्दीलियां करेंगे तो वो एक इशू जरूर आएगा। अच्छा, चीफ सेलेक्टर क्योंकि नए आए हैं, और दूसरी बात ये है कि अब वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं, वो अपनी एक टीम सिलेक्शन खुद से करना चाह रहे हैं, जरूर बाकियों से भी लेते हैं लेकिन वो अपना काम अपनी टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं। जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें देखा भी गया कि जिस तरह से टीम
की मैनेजमेंट है, इवन कप्तान ने भी खुल के तो नहीं कहा, लेकिन उस पे सिलेक्शन पे पूरा मुतमईन नहीं हुए। मेरा सिर्फ कहना ये है कि 1-2 प्लेयर्स ही ऐसे होंगे जो आ गए होंगे, जो इनके नहीं लिए गए होंगे। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए हमारी जॉब क्या है। अगर हमने एज़ अ कोच जॉब ली है, तो उस वक़्त क्या कंडीशंस रखी गई है कि टीम जो उन्हें दी जाएगी, उसी को खिलवा के वो आगे बढ़ेंगे या वो टीम सिलेक्शन पे शोर मचाएँगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी तरह कप्तान को भी देखना है कि जी पता करना था कप्तान बनने से पहले कि उनका क्या रोल होगा। अगर सिलेक्शन कमेटी ने ही डिसीजंस लेने हैं और उन्होंने उस पे टीम को खिलाना है, तो फिर ये बातें बाहर आती अच्छी नहीं लग रही होती। ये बात बड़ी अहम की है इन्होंने, लेकिन अभी तक हम इस चीज़ पे तो तय पहले कर लें कि ये हतमी नहीं है राय कि कप्तान ने इतराज़ किया था या कोच ने इतराज़ किया था या नहीं किया था, ये मालूम नहीं है बात। लेकिन अब कोच की कहीं ना कहीं मैंने सुना ज़रूर है कि शर्जील के हवाले से अगर बात हो करें या किसी और प्लेयर की बात करें, क्योंकि उन्होंने बतौर चीफ सेलेक्टर फिटनेस के कुछ मयार तय किए थे, वो मयार पूरे होते नज़र नहीं आते। शर्जील के हवाले से जो खबर आई है उस पर बात कर रहे हैं। आसिफ भाई देखिए, बात है कि जी फवाद, पहले इस पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सॉरी ताहिर पहले बात कर लें, मैं कोई ऐसी बात नहीं है। चलें आप कहें अच्छा, मैं सिर्फ इस पे ये कहूंगा आसिफ कि आपकी टीम कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही होती। आप पहले 2-3 टीमों में होते, आपके प्लेयर्स इतने होते कि आपको परेशानी ना होती, तो आपकी ये सारी बातें अच्छी लग रही होती। जो आप सुपर फिट टीम के चक्रों में लगे हैं पिछले अब तो 2 साल ही हो रहे हैं ना इस टीम मैनेजमेंट को। सो वो सुपर फिट लड़के क्या आके परफॉर्म कर रहे हैं। मैं कतई तौर पे इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि शर्जील को अपनी फिटनेस बेहतर नहीं करनी चाहिए या उस पर नहीं करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये आ गया है, काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि हम जो टीम की जो ग्राउंड में फिटनेस है कि वो किस तरह से खेल रहे हैं, किस तरह से रन कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने वो जो ट्रेनर फिटनेस टेस्ट लेता है उसको प्रेफरेंस दे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्रिकेट जो आप खेलने जा रहे हैं वो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक पूरा कर रहे हैं। वो उसकी अपनी फिटनेस के लिहाज से तो ठीक है। अगर इश्यूज आ रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल से मिसबा जैसे अगर टीम हेड कोच होते, तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका 1996 का वर्ल्ड कप भी जीतती। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप जरूर इस पे तवज्जो दें, लेकिन पहले अपनी प्रायोरिटी ये तय कर लें कि उसका काम है बॉलिंग, बैटिंग, कीपिंग, उसमें वो कितना तगड़ा है और उस पे बात कीजिए। सरफराज अच्छा खासा सेट खेल रहा था, ठीक है, जरूर रिजवान अब आए हैं, मैं बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन वो फिटनेस 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 का शोर मचा के आपने कप्तानी बिल्कुल खत्म करा दी, सारा कुछ छेड़छाड़ कर दिया। और उसके बाद होता यही है कि जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो आप 2-3 साल पीछे हो जाते हैं। तो वही हुआ। अब वो सुपर फिट हो गया है, रिजवान आया है, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास 2 अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन मिल गए कि जो कोई भी अगर अनफिट होता है तो उसका रिप्लेसमेंट वैसा ही मिल जाएगा। लेकिन हम उस चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं जो इम्तिहानों में आता था ना, 10 नंबर के सवाल पे 10 नंबर वाला दे और 2 नंबर के सवाल पे 2 नंबर वाला। तो ये हमारे यहाँ जो टीम मैनेजमेंट है उसको सीखना पड़ेगा। ये टीम मैनेजमेंट जो मिसबा पे बात डाली जा रही है कि उन्होंने फिटनेस का कल्चर शुरू किया, ये तो खैर पुराना है। इससे पहले उमर अकमल के साथ क्या हुआ आपको पता है ना। उमर अकमल के साथ उनको वहाँ बुलाया गया साउथ अफ्रीका नहीं, वो जो आप खेलने गए थे चैंपियंस ट्रॉफी, उसके लिए इंग्लैंड बुलाया गया और उसके बाद वापस उनको भेजा गया। ये भी सारी सूरत हाल थी। तो वो मिकी आर्थर के दौर से शुरू हुआ था फिटनेस वाला फवाद, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। खैर इसी बात को आगे बढ़ाएं। शर्जील खान पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ऑब्वियसली जो एक क्राइटेरिया चीफ सेलेक्टर ने रखा है, ऑब्वियसली ये ऐसी जॉब है कि जो कोई मुतमईन नहीं हो सकता, ना कोई कर सकता है ना कोई हो सकता है। एक तो नंबर 1। नंबर 2, शर्जील की फिटनेस पे पिछले 1 साल से ये कहा जा रहा था कि जी शर्जील को अगर वापस आना है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ही हैज़ टू बी फिट। और ये शर्जील का अपना काम है बीइंग अ प्रोफेशनल। आपको अपनी सेटिस्फेक्शन भी होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ब्रेक ले लूँ, उसके बाद डायरेक्ट आपके पास ही वापस आऊँगा। ताहिर खान, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्शन पर, ख़ास तौर से इस वक्त शर्जील खान पर बात हो रही है। इस ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं हमें, हम बात कर रहे हैं शर्जील खान पे। ताहिर खान मेरे साथ बैठे हैं, फवाद मुस्तफ़ा मेरे साथ बैठे हैं।
शर्जील खान की बात को आप अपनी कंटिन्यू करें। देखिए, बीइंग अ प्रोफेशनल आपका अपना एक गोल होना चाहिए कि यार मुझे फिट नज़र आना चाहिए। फिटनेस जो प्रायोरिटी होती है, आप कोई पहली दफ़ा तो टीम में आएंगे नहीं, आपके पास पहले भी आपको दिए जाते हैं। जब आप टीम में जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, जब आप टीम में जाते हैं इंटरनेशनल सर्किट के अंदर, फिर आपको एक गोल दिए जाते हैं, आपको एक नोटबुक दी जाती है जिसमें आपके पूरे फिटनेस लेवल्स होते हैं। ऑफ सीजन फिटनेस और ऑन सीजन फिटनेस दोनों में डिफरेंट जमीन आसमान का फर्क है। तो ये प्लेयर का अपना काम है कि अगर आपके पास आपको बैन लगा हुआ था, आपको रनिंग करने से तो किसी ने रोका नहीं है, आप अपनी ट्रेनिंग करें, आप अपने आप को फिट रखें ना। आप अगर दिल बर्दाश्त हो रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी कि मैं 2-4 छक्के मारूंगा, एक आध 100 करूंगा तो जब मैं टीम में आ जाऊंगा, तो ये फिर रॉन्ग क्राइटेरिया, आप एक रॉन्ग एग्जाम्पल दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आपको, जिन्होंने रोल मॉडल बनाए हुए। आप फिटनेस लेवल, मैं मिसबा की बात कर रहा हूँ, मिसबा के साथ मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, उसके कैप्टनसी में मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ। मिसबा का सबसे पहला रोल होता था कि यार फिट हो गए तो आप 50 ओवर क्रिकेट खेल सकते हो। 50 ओवर आप फील्डिंग करेंगे तो फिर आप बैटिंग भी करेंगे 25-30 ओवर, तो ये फिटनेस लेवल होगा आपका तो ही आप फिर आएंगे। लेकिन उस वक्त जो हमारा फिटनेस स्टैंडर्ड था वो हमारी ए टीम के हिसाब से हमें स्टैंडर्ड सेट किया गया था। जो कि जब जो बॉब विल्मर जब हमारे इसमें पाकिस्तान के ट्रेनर में आए थे, उस वक्त साउथ अफ्रीकन ट्रेनर्स आए हुए थे, पूरा कल्चर चेंज हो गया था, फिटनेस लेवल हमारा बहुत अच्छा हो गया था, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। परफॉर्मेंस आपके सामने, ये सारी परफॉर्मेंस सारे सीनियर हो या जूनियर हो सब परफॉर्म कर रहे थे, लड़के भी काफी सामने खेल रहे थे। उसकी वजह ये थी आसिफ भाई कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड पाकिस्तान ए टीम में आया, ए टीम से वो डोमेस्टिक में आया। और डोमेस्टिक में क्यों आया कि वो लड़के जो ए टीम में सेलेक्ट होते थे वो लेकिन सब अपने डोमेस्टिक डिपार्टमेंट, सिस्टम तो खत्म हो गया है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि नहीं, वो तो अब रहा एग्जाम्पल ही मैं नहीं। आपको मैं दे रहा हूँ। अब तो वो नहीं है ना, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब तो उससे ज्यादा अच्छा आ गया मैं समझता हूँ। क्योंकि जो अच्छा, अब फिटनेस डोमेस्टिक टेस्ट, सिस्टम ज्यादा अच्छा है। फिटनेस लेवल की बात कर रहा हूं, जो फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं, जो आपके पास ट्रेनर आपने अपॉइंटेड किए हुए हैं, वहां पर आपको कहाँ है इंटरनेशनल ट्रेनर? किधर है ट्रेनर? इंटरनेशनल जो आपका फिटनेस टेस्ट लेते हैं डोमेस्टिक से पहले, उनकी मैं बात कर रहा हूं। 2-3 दफा तो मैंने खुद भी जाके देखा है कि जो आपका क्राइटेरिया है, या आपके जैसे जो आपके बेंच मार्क्स आपने बनाए हुए हैं कि जी कि आपने जिम की इतनी फिटनेस पास करनी है, आउटडोर आपकी इतनी फिटनेस है, आपका जो योयो टेस्ट है वो आपको इतना करना है, उसके बाद फिर आपके 2 किलोमीटर के रन है, फिर 400 मीटर का रन है, फिर 800 मीटर के रन है, वो एक डिफरेंट लेवल है। वो लेवल आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच करता है। तो ये इस दफा जितने भी लड़के खेल रहे हैं इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, फिटनेस लेवल इनको इंटरनेशनल लेवल का ही पास करेंगे तो ही वो डोमेस्टिक की टीम में आ रहे हैं। चलें, फिटनेस ये आए हैं डोमेस्टिक अच्छा, सिस्टम पे आए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा एक करेक्ट कर दूं आसिफ। एक चीज ये है कि आप 2-4 छक्के मार के टीम में नहीं आ रहे। आप टॉप परफॉर्मर थे कायदे आजम ट्रॉफी के, 650 रन किए थे आप। जिस बात कर रहे हैं उसने 650 रन किए थे, 50 ऊपर का उसका एवरेज था, और वो बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन था कायदे आजम ट्रॉफी में। फिर वनडे खेला उसमें भी 100 किए, फिर तो आपका पीएसएल हुआ उसमें भी 100 किए। तो उस पे शर्जील सिर्फ 3 छक्के मार के नहीं आया। अच्छा, जहां तक इसका ताल्लुक है, अपने आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट चलाने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि आप नहीं खिलाएं शर्जील को, आप मिले टीम में। भाई साहब, अब वो जो मोनोपोली और वो जो हमारी, हम जब थोड़ा बहुत हम तो खेले देखते थे कि जी वो डिसाइड लोग करते थे कि मैं देखता हूं खेलता है। अब वो टाइम बदल गया है, अब क्रिकेट कमर्शियल हो गई है, ये क्रिकेट भी आ गई है, दुनिया भर में क्रिकेट आ गई। आपने 2 लड़कों को पाकिस्तान में खिलाया, वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं पे, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आप सख्तियां और ये जो तरीके कर रहे हैं ये चलेंगे। आपको अगर किसी की जरूरत है कि प्लेयर की, माजरत के साथ आने वाले दिनों में आपको तरले करके भी खिलाना पड़ेगा। तो ये चले अब खैर लोगों बहुत का हो गया, रोजगार नहीं होता था और वो बहुत हर चीज मानने को तैयार हो जाते। ठीक है। अच्छा, इस पे बहुत ज़्यादा बात हो गई शर्जील पे। अब थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट जो नई बल्कि नई तो अब नहीं है, अब तो 2 साल हो गए हैं, 2 सीज़न हो गए हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे के लेवल पर भी जाते जा रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी नौकरी आ चुकी है रीजन वाइज, और रीजन में ट्रायल्स भी हो रहे हैं क्लब के। अब ये क्लब के ट्रायल्स जो हो रहे हैं बलूचिस्तान और सिंध में, इसको आपने देखा है? देखिए, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हाँ सुना जरूर है जो लोग हैं कि ठीक है सारा कुछ। बट जो क्लास आज से 2 से पहले आती थी, वो क्लास ना अंडर 19 लेवल पे आ रही है, टैलेंट से कहा जाए, ना ही वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया है। कल भी जो लड़के शॉर्टलिस्ट से मोस्टली वो लड़के
जो 10 साल पहले अपना डेब्यू करते थे सीनियर टीम, बहुत से लड़के, उसकी वजह ये आने वाले उस तरह से बच ना पा रहे, 2-3 क्लब क्रिकेट ही नहीं, तो लड़के कहाँ, तो क्लब ही प्लेयर्स प्रोड्यूस करते, वो अभी सिस्टम चला है, चलेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर रहेगी। अच्छा, फवाद को आप ज़रा दोबारा कनेक्ट करें, उनकी आवाज़ में कुछ 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 रुकावट है। ये क्लब वाली बात मैं आपसे पूछूंगा, क्लब के ऊपर, क्लब लेवल पर ओपन सिलेक्शन करना, क्या ये ठीक है? ठीक है आसिफ भाई, मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो एक क्लब क्रिकेट आपके इतने अरसे से चल रही थी और सक्सेसफुल चल रही थी, सबसे पहले तो आपको वो रिव्यू करना चाहिए था, वो सक्सेसफुल क्यों थी, वो कौन लोग थे जो क्लब चला रहे थे और उससे टॉप परफॉर्मर आ रहा था, कराची की टीम में सेलेक्ट हो रहा था और वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो रहा था उसकी परफॉर्मेंस पे। हमने कहीं रिव्यू नहीं किया, या हो सकता है किया भी होगा जो सामने शायद सामने नहीं आ रहा। मैं ट्रायल पे मैं गया हूँ, अंडर 19 के ट्रायल हो रहे थे, सुबह सुबह मैं वहाँ गया नेशनल स्टेडियम में, तो कुछ डिफरेंट चीज़ मुझे नज़र आई। मतलब वो इतनी सख्ती, मतलब बच्चा अभी नेट तक पहुंचा भी नहीं है कि आपका नाम कौन सा है, आप कौन से क्लब से खेलते थे, आप क्या थे, आप क्या था। वो बच्चे को जो उसने जो अपना पूरा प्रिपेयर होके आया था, होमवर्क करके आया था, मैंने नेट पे ऐसे खेलना है, ऐसे बॉलर हो, वो सब भूल गया। भाई आपके बिल्कुल ज़माने में क्या लिटरली होता भूल था? गया। आपके टाइम में क्लब पे कभी इस तरह से ओपन ट्रायल हुए हैं? कभी भी नहीं। वहाँ पर बाकायदा कराची क्रिकेट एसोसिएशन वो थी, साजुल इस्लाम बुखारी साहब चलाते थे, हमारे रजिस्ट्रेशन होती थी, वो हम ऑफिस जाया करते थे, वहाँ पर बाकायदा वो देखते थे, लड़के को सामने लेके उसकी स्क्रूटनी होती थी, वो फिर क्लियर होके जब वो रजिस्टर्ड हो गया तो फिर उसको रजिस्टर करते थे और वो सारे कार्ड जो उनके होते थे वो हमारे जो भी क्लब का अहदेदार था उसको देते थे, वो वेरीफाई करने के बाद वो वापस जमा करवाता था कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में, और वो लड़का फिर एलिजिबल हो जाता था किसी भी टूर्नामेंट में जो KCCA वाली करवा रहे हैं। कभी भी हमने तो इस तरह से ओपन ट्रायल नहीं देखे। हाँ, सीनियर डिस्ट्रिक्ट जैसे होती थी उसमें ऑब्वियसली ओपन ट्रायल होते थे, लेकिन वो अपने जोन्स के होते थे और जोन्स के वो लड़के खेलते थे कि जो KCCA के जो जिनके टूर्नामेंट्स थे बड़े, जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ था, उन परफॉर्मेंस पे उनको भेजा जाता था ट्रायल्स के अंदर, ना कि ओपनली। कभी इस तरह से हमने नहीं देखा कि 1000, 1200, 1500 बच्चा आया हुआ है और ओपनली ट्रायल हो रहे हैं। इससे जो आपका टैलेंट है वो भी ज़ाया हो जाएगा, जो कर रहा है बच्चा, जो आ सकता है आगे, वो भी ज़ाया हो जाएगा। 6 बॉलें, 12 बॉलें, 15 बॉलें खिला के आपको टैलेंट ज़ाया नज़र नहीं आता। क्योंकि आपको पता है फवाद, आजकल एक टूर्नामेंट भी चल रहा है ना, जी जी एक टूर्नामेंट भी आजकल चल जी, रहा है। मैं आसिफ आपको जी थोड़ा सा इस ट्रायल के बारे में ही बता दूं, ट्रायल का तरीकाकार, बिकॉज मैंने पूरा फॉर्म देखा था इनका, फॉर्म में पूरा आपकी तफसील ली गई है, आपका क्लब का पूछा गया और वही 7 जोन जो हम खेला करते थे उसी तरह से हुआ है और ये ज्यादा सिस्टमेटिकली हुआ है। उसके नहीं बाद अब पूछ रहा है कि नहीं, आप या तो फॉर्म के आ जाए, अगर आप नहीं लेके आ रहे तो आप वहां जाकर तफसील बताएं। और जहां की बात हो रही है कि 7 ये बॉल हो, तो हमारे जमाने में 7 बॉल नहीं होता, वो तो उस वक्त भी गलत था, इस वक्त भी गलत है। और जहां तक क्लब ताल्लुक, तो अभी क्लब कई नाम से पुराने क्लब से तो जा रहे हैं, जो खेलते हैं वो जोन 1 से जा रहे हैं, जो 2 से खेलते हैं वो 2 से, ये दोनों भी ट्रायल हो रहे हैं। अच्छा, बात ये हो रही थी कि वो इस तरह से जिस तरह से अब सजाए जा रहे हैं ट्रायल्स, कराची का सारा प्लेयर एक जगह जमा हो जाता है, या जोन का 1 का 2 का 7 जोन जितने बने हुए हैं उनके प्लेयर्स जमा हो जाते हैं एक साथ, वो इकट्ठा करके 3-3, 4-4 बॉल्स उनको दी जा रही हैं, या ऐसे ही है जो सुना है? ताहिर, आपके पास है इसकी इतला कि कितनी बॉल्स उनको दी जा रही हैं सिलेक्शन के अहल होने के लिए, या कितनी बॉल उनसे करवाई जा रही है? मैंने काउंट जो की थी जाके, वो 18 बॉलें एक लड़के ने खेली थी। 18 बॉलों पे अगर आप चाह रहे हैं कि लड़का सिलेक्ट हो जाएगा और आप कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक सो। ताहिर मेरे ये भाई, ऐसा जब नहीं हो हम सकता। खेलते थे तब कितनी बॉलें होती थी सर उस वक्त स्टैंडर्ड वक्त आपको यही पता है होता कैसे होता था फवाद भाई? हाँ उस वक्त आपको अपनी प्लेइंग 11 में आने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, बहुत टाइम लगता था, क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं होती थी। नहीं आपका ताहिर, टेस्ट क्रिकेटर भी ताहिर, आके खेल रहा मेरे था क्लब क्रिकेट। भाई नहीं, बट ये मुझे बताओ, उसमें पीसीबी का कसूर तो नहीं है ना? नहीं तो बॉलें तो उस उतनी देखें, मिलती थी। अब अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा, देखो कुछ चीजें ना, हम सब तनकीद कर रहे होते हैं, कुछ चीजें हमारे अपने ऊपर भी हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम अगर अच्छी मेहनत करते हैं तालीम के लिए, एग्जाम के लिए, तो वैसे ही हमें क्रिकेट में अगर आगे बढ़ना है तो करेंगे। हर काम पीसीबी नहीं करेगा। अब देखो, हमें आपको 200-300 रुपए डेली मिलती थी,
अब आप अंडर 19 में जाओ तो हम तो ट्रेन में जिस तरह बैठ के जाते थे, अब लड़का जहाज से जा रहा है, 5 स्टार होटल में रुक रहा है, वो उसके लिए उतनी मेहनत भी तो दरकार है ना। अब वो मेहनत उतनी करना नहीं चाह रहा, उस तरह से तैयारी नहीं करना चलें चाह चलें रहा, चलें सो फिर ये सब चीजें तो होंगी ना। चलें इस आप बात को 18 बॉलों पे आप इस पड़ेगा, बात को ये अब यहाँ मजबूत। यहाँ इस बात को 2 मिनट के लिए रोकें। 2 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिए। हम ब्रेक लेके जी। अभी वापस आते हैं आपके पास। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, ताहिर खान हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की नीचे सतह पे क्रिकेट जो हो रही है या होने लगी है, उसके ऊपर अब क्या सूरत हाल होगी। फवाद मुस्तफ़ा, आपसे बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से तोड़ी थी। अब मैं सवाल जोड़ देता हूँ एक। अब ये भी एक सवाल है कि क्लब से फ़ीस जो ली जा रही है उस पर बहुत एतराज़ है। क्यों एतराज है भाई, मुझे बताइए। आप अगर क्लब चलाना चाहते हैं और तो आप क्या फ्री फंड में अगर आप क्लब चलाएंगे तो आप जो प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से मैनेज करेंगे। अब हमें आगे बढ़ना होगा अगर आपने क्लब चलाना है और आप वोटिंग सारे राइट्स भी लेना चाहते हैं, हर चीज जो आप फायदे एक तरह से उठाने चाह रहे होते हैं, तो फिर खर्चा भी करें ना। अगर देखिए क्लब बनाना है आपने तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे क्लब नहीं चल सकते। होता यही है कि जी क्लब हमारे खर्चा नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से सैटरडे संडे को अब ग्राउंड ही नहीं मिल पा रहा। भाई लोग यहाँ पर बहुत माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं क्लब, तो वो लोग जरूर आगे आए और इसमें थोड़ा सा सीरियसनेस भी होगी। कितने 5,000 रुपए आप पूरे साल भर के नहीं देंगे क्या? अगर आप एक क्लब चलाना चाहेंगे आप नहीं, 5,000 को अगर क्यों दें 5,000 रुपये? क्यों ना नहीं, क्यों ना दे, तो ये एक अलग सवाल है ना। पहले भी नहीं दे रहे थे। सीरियसनेस पता चलेगी ना। आप 5,000 रुपए साल का किसी के लिए भी कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। आपकी सीरियसनेस तो पता चलेगी ना कुछ कि आप क्लब चलाना चाह रहे हैं। फिर आप ये मुझे बता दीजिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जी क्लब क्रिकेट खराब हो जाएगी और ये होगा और वो होगा। पिछले 3-4 साल से क्लब क्रिकेट का क्या हो रहा है? इससे पहले क्लब क्रिकेट का क्या हो रहा था? हम भी यही खेले हैं आसिफ साहब। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जिस तरह से क्लब को बहुत से लोगों ने, बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन कुछ लोगों ने काम नहीं किया और सिर्फ वो वोट होने की वजह से बड़े नाजायज फायदे वोट उठाते होने रहे। की वजह से ये क्या भी यहीं पर आपकी क्या राय है इस पे? क्लब पे जो फीस है 5,000 रुपये पर क्लब, वो क्या है? देखिए आसिफ भाई, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई इतनी बड़ी फीस इन्होंने रखी हुई है कि 5,000 रुपये हम जाते हैं। जैसे सैटरडे संडे की से बात की फवाद भाई ने, ग्राउंड वाकई नहीं मिलता। सुबह से रात तक ग्राउंड बुक होता है। खेल कौन रहे होते हैं कि जी जिनका क्लब क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो लोग क्रिकेट खेलें। और जो क्लब क्रिकेट वाले होते हैं वो बाहर बैठ के मुंह देख रहे होते हैं, यार हम कब इस ग्राउंड में खेलेंगे। ये तो एक फैक्ट है और रियलिटी तो है। ग्राउंड मिल जाएगा, ये तो रियलिटी है। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ। सेकेंडली, अभी टूर्नामेंट हो रहा है, जो इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, 2.5 साल तक वो टूर्नामेंट क्यों नहीं हुआ? नहीं, इजाज फारूकी साहब का दूसरा साल है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि 2 साल चले, 2 साल कर लें। 2 साल, वो 2 साल में वो टूर्नामेंट क्यों नहीं हुआ? अब क्यों हो रहा है? नहीं, 2 साल से पिछले 2017-2018। हाँ, लास्ट ईयर हुआ था ना 2 साल। एक टूर्नामेंट फवाद भाई, एक टूर्नामेंट जब होता है, कोई चीज जब सामने आ रही होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ नहीं, से। ये तो दूसरा साल है। ये कोविड की वजह से रुक गया था। सेम टाइम पे तुम आप निकालो ना, सेम टाइम पे लास्ट टाइम भी फरवरी मार्च में हुआ था और इस साल अभी ने सिंध लेवल पे किया है। बट ताहिर, फवाद भाई मेरा सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि एक ही टूर्नामेंट पे हम इन्हिसार क्यों करते हैं पूरे साल? नहीं तो हमने फजल महमूद क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं 2 साल? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं हुआ ना, क्यों नहीं करवाया? 2017-2018, ये तो मैंने भी खेला, 2017-2018 नहीं हुआ। 2 साल हुआ है। 2 साल उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद नहीं हुआ। मैं भी खेला हूँ अपने क्लब की तरफ से, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने भी खेला। उसके बाद 2.5 साल क्लब क्रिकेट कहाँ चली गई, किधर गए, कौन लोग आए थे, क्या हुआ जी? कुछ भी नहीं। उसके जो इंचार्ज थे उस टूर्नामेंट के, फजल महमूद टूर्नामेंट के, वो अब आपके डोमेस्टिक डिपार्टमेंट में। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ ना, ये उस वक्त ये क्यों नहीं कर रहे थे? आसिफ भाई बात ये कि जब पीसीबी कोई चीज लाता है ना, ये तो अभी प्राइवेट हो रहा है ना। क्या हो रहा है, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ आसिफ, ये भी अगर देखा जाए तो प्राइवेटली हो रहा है ना। इजाजत तो पीसीबी की है। इनमें से कोई इस वक्त केसीसीए का कोई ओहदेदार तो नहीं है, कोई आदमी। मतलब ये अपने उस पे अपनी ही एक कोशिश है जिसकी वजह से हम लोगों ने लास्ट ईयर भी प्रोफेसर एजाज फारूकी टूर्नामेंट हुआ था और इस साल भी हो रहा है।
ये तो अपनी मदद आप या अपनी कोशिश से आप कह लें ना, इनमें से कोई इस ओहदे पे तो नहीं है ना। अच्छा चलें उस बात को मुकम्मल करें अपनी, आपके क्लब की फीस और बाकी दीगर मामला। देखिए ऑब्वियसली मैं समझता हूँ देखिए कि क्लब दे सकता है आराम से और देना भी चाहिए उसको, क्योंकि जब जहां पर आप एक मैच के, मैं समझता हूँ एक अगर आप अच्छा क्लब का मैच खेलने जा रहे हैं तो आसिफ भाई 10 से 12,000 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं वहां पर, अगर आप ग्राउंड की फीस भी आप दे रहे हैं, क्योंकि अमूमन आप जब आप एक कोई मैच अरेंज करते हैं तो दोनों टीमें मिलके वो मैच फीस भी देती हैं, एम्पायर फीस भी देती ठीक है, ठीक है, हैं, ठीक लंच है। भी होता है, सब चीजें होती ठीक हैं। है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो आप एक दिन इतना खर्च कर रहे हैं, तो आप 5,000 रुपए अगर देना चाहें तो देने कहीं ये वाले वजह दे तो नहीं सकते है हैं। इसकी, कहीं ये वजह तो नहीं है जो फवाद ने बताई कि इस पे जो ये जो वोट जो देते हैं उनके राइट्स मिल 3 4 5 6 क्लब्स आपने अपने हैंडल अपने दस्तरस में कर लिए और फिर आप चल सो चल। आसिफ भाई वोट की जब वोट मिलने होते हैं ना जहां से आपको लेने होते हैं, तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सारे काम कर रहे होते हैं जो आप अपने ओहदों पर रह के उस वक्त नहीं कर रहे होते। तो ये तो वोट का काम है, चाहे वोट क्रिकेट में हो जाए या वोट कहीं भी हो जाए, हर जगह का रसूल है ये, तो ये वोट फिर लेने के लिए सारे काम किए हाँ, जाते तो हैं। फवाद ये क्यों नहीं करते? अब एक जोन है, एक जोन या एक क्लब, एक जोन का एक क्लब है, उसमें लड़कों की तादाद ज़्यादा है, तो ये चीज़ क्यों नहीं देखी जाती? फिर आप समझ रहे होंगे मैं किस नहीं देखिए, देखें आसिफ, ये तादाद इस तरह से ही होगा। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब ये टूर्नामेंट हो रहा है ना सीनियर डिस्ट्रिक्ट और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब हर जोन की एक एक टीम है, जिसमें बहुत ज्यादा कर लें तो 20 लड़के आ जाएंगे। जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट है उसमें शायद 30 आ जाएं, बिकॉज वाइट बॉल क्रिकेट भी है। सो प्रॉब्लम उस वक्त होगी आसिफ कि जब वो लड़के जो अगर दूसरे जोन्स में खेल रहे होते डिफरेंट क्लब से, तो वो अब शायद रियलाइज करेंगे कि उन्हें उसका नुकसान हो रहा है। सो जब ये चीजें चलती हैं तो खुद ब खुद बाज़ वक़्त चीजें बेहतर भी होनी शुरू हो जाती हैं। सो वो कुछ भी होगा, उसकी वजह ये है कि जिस जमाने में हम क्रिकेट खेलते थे, तकरीबन जितने भी जोन साथ होते थे, उनकी जो पहली जो वाइड्स होती थी वो हमेशा तगड़ी होती थी, और कोई आदमी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये जोनल टूर्नामेंट कौन सी टीम जाके जीतेगी। तो ये उसकी खूबसूरती थी कराची की क्लब क्रिकेट की और कराची की क्रिकेट की कामयाबी की, कि हर जोन में इतने तगड़े प्लेयर्स होते थे कि जो अपने जोन को जितवा सकते थे और जितवाते थे। ठीक है, आपकी राय इस पे? ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने भी काफी क्रिकेट खेली हुई है। वन होती थी व्हाइट्स और ब्लूज, ये दो टीमें बनती थी, किसी की 3 टीमें भी बनती थी जहां लड़के ज्यादा होते थे, तो ये होता था। लेकिन वन का नहीं, कॉम्पिटेटिव टीम इतना तगड़ा होती थी, सॉरी, वन की इतनी क्वालिटी होती थी जो व्हाइट्स की होती थी कि व्हाइट्स अगर व्हाइट्स को हरा दे तो वो फिर नेक्स्ट वो होते थे कि यार व्हाइट्स ने फला जोन की टीम ने फला जोन को हरा दिया, कि यार उनके कौन से प्लेयर थे कि जी वो क्यों हार गया, उनके तो टॉप प्लेयर थे। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी ना वो बहुत जबरदस्त थी हमारी, क्योंकि इसीलिए वो क्लब क्रिकेट से हमारे पर लड़के बहुत निकलते थे। फिर भी बदल दिया आपने टीम, फवाद? जी नहीं, हाँ वो थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, जो 3 टीमें बनती थी ना आसिफ, वो टीमें होती थी जो पिछले साल के 2 फाइनलिस्ट होती थी, उनको 3 टीमें बनाने की इजाजत होती थी, वो ऐसा हुआ करता था। वो एक ही दफा हुआ है फवाद भाई, खाली बस, कब? उसके बाद कभी अच्छा नहीं नहीं हुआ। यार, हम तो जब कब एक ही दफा हुआ है। 15 हमारे, चाहे तुम उम्र में काफी छोटे हो तो शायद उस वक्त तक सिलसिला बंद हो गया, लेकिन हमारे जमाने में, बिकॉज हम उस ग्रुप में से जिसने पहली कराची की अंडर 15 वो अंडर इंटर जोनल खेली थी। अंडर 15 खेली थी ना उस आपने? जमाने में जी पहली जो हुई थी फर्स्ट। वो कब हुई थी? 1995 में। अबे नहीं भाई, 89 यार, बहुत पुराने हम लोग 19 यार। उसके बाद अच्छा। 10 साल के गैप के बाद पहली दफा हुई थी जो मैं खेला था, जब आप अंडर 15 के वर्ल्ड कप की टीमें बन रही थी। मैंने 10 आपको साल का बता गैप आ दिया, गया आप बहुत छोटे हैं। चले कुछ नई बातें कर लेते हैं, पाकिस्तान की टीम की तरफ वापस आ जाएं। आपने अभी फ़खर जमान और खुर्रम मंजूर, इन दोनों को इंटरव्यू आपने किया, तो कैसा आप फ़खर जमान सॉरी ये जो खुर्रम मंजूर है, इस पे काफ़ी ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई अब, क्योंकि डेटा पे बात होती है, स्टैट्स पे बात होती है, तो इस हिसाब से तो इसको आना चाहिए टीम में। देखिए ऑब्वियसली खुर्रम का मैंने इंटरव्यू किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके उसने जवाब दिए, और उसकी एक तरह से कुछ चीज़ें सही भी थी, कुछ थोड़ी डिफरेंसेस बीच में लाए, जहां मैंने उसको इंटरप्ट भी किया है कई जगह पे। एक उससे चीज़ लाया कि उसने ये बोला कि जी फिटनेस लेवल का क्या लड़का सेंचुरी, अनफिट लड़का सेंचुरी कर सकता है? तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर सकता है, कर भी रहे अगर फिटनेस का म्यार नहीं है। कहते क्या वो 50 ओवर की क्रिकेट खेल सकता है? 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद वो 40 ओवर मैच जिताएगा 100,
उस एनर्जी लेवल के साथ, उस स्ट्राइक रेट के साथ। मैंने कहा हाँ, इसमें थोड़ा सा वो इशू आ जाता है। ये बेसिकली थी खुर्रम ने, और खुर्रम बहुत पॉजिटिव था, कहीं उसने नेगेटिविटी। अच्छी बात है। फवाद, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। किस चीज पे? ऑन व्हाटएवर टॉपिक। ऐसे ही नहीं, बस आसिफ, मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो फिटनेस के हवाले से बात है, हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि हमने फिटनेस को जरूर इंपॉर्टेंस देनी है। कतई तौर पे जो पूरे आपसे बात की थी, मेरा मतलब ये नहीं था कि फिटनेस को आप इंपॉर्टेंस ना दें, फिटनेस बहुत जरूरी है, लेकिन हम फिटनेस के चक्कर में ना प्लेयर्स को जाया ना करें। हम प्लेयर्स को लें, उनके साथ बात करें, उन्हें कन्विंस करके उनके साथ उन्हें उस पे ये हमें काम करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो फिर अगर यही हमने अपनी टीम को आगे बिल्कुल जिस फिटनेस की बात हमने की थी प्रोग्राम के आगाज़ में शर्जील खान को लेकर, उसी पर मैं ख़त्म करूंगा कि उनको उस खबर के मुताबिक उनको 10 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है कि वो अपनी फ़िटनेस बेहतर बनाएं और पहले T20 मैच से पहले वो उस पोजीशन पर खड़े हों जहां 2017 में वो मौजूद थे। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।